हेलो एवरीवन। आज हम ये न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। स्पोकन इंग्लिश की ये आज फर्स्ट एपिसोड है और आने वाले दिनों में भी रिमेनिंग एपिसोड्स आएंगे इसके। तो आज हम पढ़ेंगे 5 प्रोवन डेली हैबिट्स टू थिंक इन इंग्लिश एफर्टलेसली। बिना प्रयास के। एफर्टलेसली मतलब आपकी तरफ से पता भी नहीं लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। एक एफर्टलेस तरीके से, बिना प्रयास के आप किस तरीके से, कौन सी वो डेली हैबिट्स हैं जो प्रोवन है, मतलब कि प्रूव किया है जिन्होंने, जिसकी वजह से आप जिनको फॉलो करके इंग्लिश में सोचना डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। यू नो द फीलिंग, समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड देयर इज दिस ऑकवर्ड हाफ सेकेंड डिले। आपको इस फीलिंग या ये एहसास सबको हुआ होगा जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा डर लगता है कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में तो थोड़ी देर का, हाफ सेकेंड मतलब थोड़ी देर का एक ऑकवर्ड सा। ऑकवर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कि जो काफी स्ट्रेंज है, अनकंफर्टेबल है, जिससे आपको अनईजी लगता है। थोड़ा सा डिले मतलब देरी होगी जब तक आप रिप्लाई दोगे। क्या हो रहा होता है? योर ब्रेन scrambles to form the sentence in your own language first। अब जो scrambles है यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कि जल्दी जल्दी कोशिश करना या हड़बड़ी में आ जाना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका ब्रेन एक घबराहट में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आ गया है कि वो सेंटेंस बनाए पहले अपनी खुद की लैंग्वेज में, देन फ्रैंटिकली ट्रांसलेट्स इट। फिर आपका ब्रेन जो है उसको फिर ट्रांसलेट करता है। और फ्रैंटिकली ये एक एडवर्ब है। मीनिंग इसका होता है कि घबराहट में, बेचैनी में, जल्दबाजी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, वर्ड बाय वर्ड, बिफोर इट फाइनली कम्स आउट ऑफ योर माउथ। मतलब एक एक वर्ड का क्या ट्रांसलेशन होगा ऐसे करते हो, फाइनली आखिरकार जब वो आपके मुंह से निकलता है। तो इतनी ज्यादा एक्टिविटीज आपके दिमाग में चल चुकी हैं। बाय द टाइम यू स्पीक द कॉन्वर्सेशन हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन। जब तक आप अपना मुंह खोलते हो रिप्लाई देने के लिए, तो बातचीत तो आगे निकल चुकी है। क्योंकि रिप्लाई देने में अगर ज्यादा टाइम लग जाए तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फिर दूसरी बात पूछने लग जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ ही जाती है। दिस मेंटल रिले रेस, मेंटल मतलब माइंड से रिलेटेड, और रिले रेस यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो आपके माइंड में लगातार एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाने की जो ये कोशिश है, तो रिले रेस चलती रहती है। जैसे भी किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये एक जनरली, देखिए रिले रेस तो वैसे क्या होता है, जिसमें आप भागते हो, फिर आप एक स्टिक पकड़ोगे, फिर आगे अपने पार्टनर को दोगे, वो भागेगा। यहाँ एक मेटाफर की तरह ये यूज किया गया है, मेटाफर। और ये बताने की कोशिश की गई है कि कांस्टेंट मेंटल स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस जो चलता रहता है, पहले नेटिव लैंग्वेज, उससे फिर इंग्लिश में। तो ये जो मेंटल रिले रेस है, इट हैज अ नेम, ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। ये है इसका नाम कि आप अपने मन में ट्रांसलेट करने लग जाते हो। एंड इट्स एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग मतलब कि जो आपको बिल्कुल ही थका दे, ये एडजेक्टिव है। तो ये जो आपके माइंड में सिचुएशन चल रही है वो आपको बिल्कुल ही आपके दिमाग को थका देगी, एग्जॉस्ट कर देगी, बहुत थका देगी। इट स्लोज यू डाउन, मेक्स यू साउंड हेजिटेंट, एंड ऑनेस्टली इट्स द सिंगल बिगेस्ट थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड फ्लुएंसी। ये बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो प्रोसेस है ये आपको धीमा कर देती है, स्लोज यू डाउन, आपको क्या कर देती है, स्लो डाउन कर लेती है। और आपको एक डरपोक भी, मतलब एक तरीके का हेजिटेंट, मतलब जो झिझकता है, जो डरता है, थोड़ा हेजिटेंट बना देती है। और ऑनेस्टली अगर ईमानदारी के साथ कहें, यही वो सिंगल बिगेस्ट चीज है जो कि आपके और आपकी फ्लुएंसी के बीच में एक दीवार की तरह खड़ी है। द गुड न्यूज, तो कोई गुड न्यूज है इसमें? यस, यस, एक खुशखबरी है। यू कैन रीट्रेन योर ब्रेन, अपने माइंड को आप फिर से ट्रेनिंग दे सकते हो कि वो ऐसा ना करे। थिंकिंग इन इंग्लिश इजंट सम रेयर गिफ्ट रिजर्व्ड फॉर नेचुरली टैलेंटेड लर्नर्स। तो अगर इंग्लिश में ही सोचना, ये जो चीज है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक
कम लोगों को मिली गई एक गिफ्ट है। रेयर का मतलब होता है जो दुर्लभ होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसी कोई गिफ्ट है जो कि रिजर्व करी गई है, सुरक्षित करी गई है सिर्फ कुछ नेचुरली टैलेंटेड लर्नर्स के लिए। इट इज अ स्किल बिल्ड थ्रू डेलिबरेट डेली हैबिट्स, बल्कि ये तो एक स्किल है। स्किल हम सब लोग सीख सकते हैं। और वो कैसे सीखना है? डेली हैबिट्स, जो हमारी डेलिबरेट डेली हैबिट्स होंगी। सो डेलिबरेट का मीनिंग होता है कि सोच समझकर किया जाने वाला काम, डन इंटेंशनली एंड केयरफुली, कि केयरफुल होकर आप डेली हैबिट बनाओ बोलने की। तो बिलो आर 5 दैट एक्चुअली वर्क, 5 हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे अभी, अलॉन्ग विद द वोकैबुलरी एंड माइंडसेट शिफ्ट्स दैट मेक देम स्टिक। तो क्या वोकैबुलरी है, आपको कैसे सोचने का तरीका बदलना है, क्या माइंडसेट शिफ्ट करना है, जो कि ये जो बोलने, जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट न करना, ये जो तरीका है ये आपके दिमाग में फिर बस जाए, आप मेंटली ट्रांसलेट ना करें, आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें। एज लिंग्विस्ट, सो लिंग्विस्ट हो गया जिसको कि लैंग्वेज की नॉलेज होती है, लुडविग विटकेंस्टाइन फेमसली पुट इट अप, इन्होंने बोला है द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। अगर मुझे लैंग्वेज बोलने में परेशानी होती है, वो सीमित है, उसकी लिमिट्स क्या है, एक सीमा में बंध के रह गई हैं, तो इसका मतलब लिमिट्स मेरी दुनिया की भी सीमित है, मतलब मैं कम अचीव कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। expand your inner language and you expand your world with it। expand मतलब कि बढ़ाओ, expand करो, विस्तार करो, to make something larger और broader। अगर आप अपनी inner language को बढ़ाते हो तो आप अपने दुनिया को भी बढ़ाते हो, ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को। सो फर्स्ट पॉइंट है किस तरीके से करना है, नरेट योर लाइफ इन इंग्लिश। दिस इज द सिंपलेस्ट हैबिट ऑन दिस लिस्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट अंडररेटेड। अंडररेटेड, अंडररेटेड का मतलब होता है कि जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, जिसकी की कदर ही ना हो, इम्पोर्टेंस ना मिलती हो। ठीक है, तो ये वाली जो है ना, ये वाली हैबिट की नरेट योर लाइफ इन इंग्लिश इतनी सिंपल है, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है लोग। यही एक हैबिट है जिसको आपको डेवलप करना है। एज यू गो अबाउट योर डे, जैसे जैसे आपका दिन गुजरता है, यू गो अबाउट योर डे, साइलेंटली डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग इन इंग्लिश। सुबह से लेकर रात तक जैसे जैसे दिन गुजरता है, चुपचाप मन के अंदर डायरेक्टली इंग्लिश में सोचकर डिस्क्राइब करो आप क्या क्या कर रहे हो। आई एम पोरिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, मैं अपने लिए चाय पोर कर रहा हूँ कप में। आई नीड टू रिप्लाई टू दिस ई मेल बिफोर लंच, लंच से पहले मुझे जरूरी है कि इस ईमेल का रिप्लाई भेजूं। दिस ट्रैफिक इज अनबेयरेबल टुडे, अगर ऑफिस की तरफ जा रहे हो ट्रैफिक बहुत है, तो मन में सोचो कि ओह ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है आज। अनबेयरेबल जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनप्लेजेंट है, टॉलरेट नहीं कर सकते। सो एट फर्स्ट दिस फील सिली, अब किए तो आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम किए, ये सारे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन क्या होगा, रोज बोलोगे जब एट फर्स्ट आपको अजीब सा लगेगा, यू माइट थिंक व्हाई एम आई टॉकिंग टू माई सेल्फ, बट दिस इंटरनल मोनोलॉग is exactly what native speakers do without noticing। यही एक इंटरनल मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है कि आपस में ही, मतलब खुद से ही बातचीत करना। मोनो हो गया वन, डायलॉग हो गया दो लोगों के बीच में। तो ये आपकी जो ये मन की बातचीत है, यही नेटिव स्पीकर्स भी करते हैं, और ये नेचुरल होता है उनके साथ। इट फोर्सेस योर ब्रेन टू रीच फॉर इंग्लिश वर्ड्स ऑन द स्पॉट रादर देन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर मदर टंग। सो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को थोड़ा जोर मिलेगा, कि वो पुश मिलेगा कि वो इंग्लिश वर्ड्स ढूंढे, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप अपनी मदर टंग से और फिर ट्रांसलेट करें वर्ड बाय वर्ड, डायरेक्टली आप छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढोगे और फिर ट्राई करोगे बोलने की। तो ये हमारी फर्स्ट हैबिट है। इसमें देखिए वोकैबुलरी बूस्ट कैसे कर सकते हो, वोकैबुलरी कैसे बढ़ा सकते हो। ट्राई स्वॉपिंग, स्वॉपिंग मतलब हेर फेर करना, बदलना। बेसिक वर्ड्स फॉर मोर प्रिसाइज वंस, तो जो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स आप यूज करते हो उसके बदले आप सटीक वाले वर्ड्स यूज करो। ठीक है, तो प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई एम टायर्ड,
तो टायर्ड के बदले आप बोल सकते हो आई एम ड्रेन्ड, पूरी तरह थक गया हूं। आप आई एम एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हो, पूरी तरह थक जाना। आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी, मतलब कि मेरे में एनर्जी की कमी हो गई है। आई एम अटरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड के बाद इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है कैसे, अटरली मतलब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूं। ऐसे आप वोकेबलरी बूस्ट कर सकते हो। डे 1 में ना करो, डे 2 में कर सकते हो, डे 3 में कर सकते हो वोकेबलरी बूस्ट। एक और तरीका जो है आपको बहुत मदद करेगा इंग्लिश बोलने में, वो है थिंक इन चंक्स नॉट वर्ड्स। सिंगल वर्ड्स में इंग्लिश के सेंटेंसेस मत याद करो या मत बोलो, चंक्स में बोलो। बिगिनर्स ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, एडवांस स्पीकर्स थिंक इन चंक्स। चंक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर, लाइक टेक इट फॉर ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड, या ऑन सेकेंड थॉट, या इट गोज विदाउट सेइंग। तो अब जैसे आप ये चंक्स में याद कर लो, टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को या किसी भी व्यक्ति को हल्के में लेना, उसकी वैल्यू ना करना। तो उसको बोलते हैं डोंट टेक योर मदर फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक योर फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मतलब मुझे हल्के में मत लो, मुझे इंपॉर्टेंस दो। ठीक है। और जो सेकंड है ये ऑन सेकंड थॉट, इसका मतलब होता है कि दोबारा सोचने के बाद या तो थोड़ा और सोचने पर अपना डिसीजन बदल देना, ऑन सेकंड थॉट। सो आप एग्जाम्पल जैसे कि ऑन सेकंड थॉट आई विल स्टे एट होम टुडे, मतलब पहले तो मैंने बोल दिया कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं ऑन सेकंड थॉट्स आई विल स्टे एट होम टुडे, कि अब मैंने अपना मूड चेंज कर दिया है। और एक है इट गोज विदाउट सेइंग, ये तो ऑब्वियस ही है, इसका मतलब क्या है अ, कि अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इट गोज विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट, अलग से आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिना बताए ही पता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। तो ये वाले जो आपके फ्रेजेस हैं, इनको आप चंक्स में याद कर सकते हो। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ऑन सेकेंड थॉट मतलब अपना माइंड चेंज करते हो दोबारा सोच के। और इट गोज विदाउट सेइंग कि ये तो पता ही है सबको, बताने की जरूरत नहीं है अलग से। वेन यू मेमोराइज, मेमोराइज मतलब जब आप याद कर लेते हो होल फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड वोकेबलरी, आइसोलेटेड मतलब कि सिंगल वोकेबलरी, इसके बदले जब आप पूरी पूरी फ्रेजेस याद कर लेते हो, योर ब्रेन डज नॉट नीड टू असेंबल अ सेंटेंस पीस बाय पीस। असेंबल मतलब जोड़ना, तब आपके ब्रेन को इसकी जरूरत नहीं है कि वो छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाए। कुछ कुछ वोकेबलरी आपको चंक्स की फॉर्म में, फ्रेजेस की फॉर्म में भी याद है। इट जस्ट रिट्रीव्स, इट यहाँ पे है आपके माइंड या ब्रेन के बारे में बोला गया है कि वो रिट्रीव कर लेता है। रिट्रीव का मतलब है कि याद करके निकाल देता है। टू ब्रिंग समथिंग बैक फ्रॉम मेमोरी, मतलब याद करके निकाल देता है, याद आ जाता है उसको। द होल ब्लॉक रेडीमेड, जो कि पूरा रेडीमेड ब्लॉक है वो आपको याद आ जाता है। तो आपको ये ट्राई करना है, नेक्स्ट टाइम यू लर्न अ न्यू वर्ड, डोंट लर्न इट अलोन, लर्न इट इन अ चंक। जैसे कि नॉट जस्ट डिसीजन, बट आप बोलो मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब कि पूरी जानकारी के आधार पर लिया गया कोई फैसला। सिर्फ डिसीजन मत बोलो, ही मेड एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जो भी उसने फैसला किया पूरी जानकारी लेकर उसके आधार पे उसने पूरा डिसाइड किया। फिर सिर्फ इम्पैक्ट मत बोलो, प्रभाव मत बोलो, लेकिन ऐसे बोलो लास्टिंग इम्पैक्ट, जो देर तक रहने वाला प्रभाव था ऑन समथिंग, किसी चीज के भी ऊपर जो लास्टिंग इफेक्ट, देर तक टिकने वाला प्रभाव छोड़ता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अपनी वोकेबलरी को बूस्ट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द क्वाइट सीक्रेट्स फ्लुएंट स्पीकर्स रिलाई ऑन, यही वो सीक्रेट है जो कि फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज अ हैबिट यू कैन बिल्ड इन मिनट्स अ डे, और आप भी इसी हैबिट को मिनटों में बिल्ड कर सकते हो, एक ही दिन में। अब थर्ड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, कंज्यूम कंटेंट विदाउट सबटाइटल्स। बहुत मुश्किल लगेगा बिना सबटाइटल्स के कोई चीज देखना और समझने की कोशिश करना, इवन इफ इट इज अनकंफर्टेबल, मतलब असहजता हो आपको, फिर भी आप ट्राई करो फोकस करके सुनना। वॉचिंग अ शो विद सबटाइटल्स इन योर नेटिव लैंग्वेज कीप्स योर ब्रेन एंकर्ड,
टू ट्रांसलेशन। तो जब आप कोई भी शो देखते हो, सबटाइटल्स देखते हो अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में, तो आपका जो ब्रेन है वो बंधा रहता है। एंकर का मतलब क्या होता है? बंधा, बांधना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि फर्मली कनेक्टेड रहता है ट्रांसलेशन को लेकर, कि आप ट्रांसलेशन देख रहे हो, जो बोला जा रहा है अपनी लैंग्वेज में उसको समझ रहे हो। वॉचिंग विद नो सबटाइटल्स एट ऑल और इंग्लिश सबटाइटल्स एट मोस्ट फोर्सेस योर ब्रेन टू प्रोसेस मीनिंग डायरेक्टली। तो अगर आप बिना सबटाइटल्स के देख रहे हो सिर्फ, या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश सबटाइटल्स में देख रहे हो, तो आपके ब्रेन को फोर्स, मतलब आपको कोशिश करती है, आपका ब्रेन कोशिश करता है प्रोसेस करने की, कि वो समझता है और फिर उसको अपनाता भी है, उसको ग्रहण करता है डायरेक्ट तरीके से। मतलब क्या लोग बोलना चाहते हैं उसको प्रोसेस भी करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो प्रोसेस का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड और डील विद द इंफॉर्मेशन। येस यू विल मिस थिंग्स एट फर्स्ट, मुश्किल तो लगेगा शुरू में। दैट डिस्कम्फर्ट इज द पॉइंट। और यही असहजता, असुविधा की भावना जैसे होती है, वही तो जोर दे रहे हैं इसी पॉइंट के ऊपर। जैसे कि हम न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू करते हैं, हमको शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें एडवांस वोकैबलरी होती है, लेकिन हम कुछ कॉलम, एक पैराग्राफ भी रोज पढ़ लें तो आदत बनेगी ब्रेन को, हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने की आदत बनेगी। इट्स द सेम डिस्कम्फर्ट अ स्विमर फील्स बिफोर दे फाइनली स्टॉप टचिंग द पूल फ्लोर। सिर्फ ये इंग्लिश बोलने के लिए नहीं है, आप किसी भी स्किल को जब सीखते हो, चाहे जैसे यहाँ पे स्विमिंग की बात की गई है, कि जो स्विमर भी ऐसा ही डिस्कम्फर्ट फील करता है जब वो दे फाइनली स्टॉप टचिंग द पूल फ्लोर, जब वो पूरा खड़े नहीं होते स्विमिंग पूल में, जब वो तैरना सीख रहे होते हैं। तो सबको डिस्कम्फर्ट तो लगता है कोई भी स्किल सीखने में। नेल्सन मंडेला once said, if you talk to a man in a language he understands, अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो उस लैंग्वेज में जो उसको समझ आती है, that goes to his head, तो बात उसके दिमाग तक पहुंच जाती है। ही देन एडेड दैट अ लैंग्वेज रीचिंग समवंस हार्ट, लेकिन अगर आपको किसी के दिल तक पहुंचना है अपने शब्दों से, इट रिक्वायर्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज, तो आपको उनकी भाषा में बात करनी होगी। अ रिमाइंडर दैट रियल कॉम्प्रिहेंशन, द काइंड दैट स्टिक्स इमोशनली, happens when you stop mentally filtering everything through translation। तो उस तरीके से आपको इंग्लिश को अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज बनाना है। तो यहाँ ये रिमाइंडर की तरह काम कर रहा है कि जो असली कॉम्प्रिहेंशन है, असली समझ है, उस तरीके की समझ जो कि हमारे साथ इमोशनली अटैच्ड रहे, वो तभी होगी जब हम अपनी मातृभाषा से ट्रांसलेट करना बंद करेंगे। व्हेन यू स्टॉप मेंटली फिल्टरिंग एवरीथिंग थ्रू ट्रांसलेशन। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राई दिस प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो? पहले हम बात करते हैं फेमिलियर शोज, जाने पहचाने शोज हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर ओन लैंग्वेज, तो जो आपने अपनी लैंग्वेज में पहले देख चुके हो। यू नो द प्लॉट सो यू कैन फोकस ऑन द लैंग्वेज। तो आप पहले अपने शोज जो आपने अपनी लैंग्वेज में देखी है, अब उसको इंग्लिश में देखना शुरू करो। तो फेमिलियर तो आपको है कि स्टोरी लाइन ऐसा है, तो इन वर्ड्स को बोल के ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। उसके बाद है पॉडकास्ट, ऑनलाइन ऑडियो, ड्यूरिंग चोर्स, मतलब कि जब घर के काम काज कर रहे हो उस टाइम पे, क्योंकि आप देख नहीं सकते तो आप सिर्फ सुनो पॉडकास्ट। और कम्यूट्स मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना, उसको बोलते हैं कम्यूटिंग। घर और काम के बीच की जो यात्रा होती है उस टाइम पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। न्यूज सेगमेंट्स, उनको भी आप शॉर्ट, इंफॉर्मेशन डेंस एंड ग्रेट फॉर एक्सपैंडिंग फॉर्मल वोकेबलरी। अगर आपको एडवांस वोकेबलरी इंप्रूव करनी है तो या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे है जैसे कम्यूटिंग के टाइम पे इजी है कि आप न्यूज सुन लो कोई, जिसमें कि इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और आपकी वोकेबलरी भी एक्सपैंड हो जाए, बढ़ जाए। फॉर्मल वोकेबलरी जैसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज में यूज की जाती है, वो भी आपको आने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाले काम करने हैं, एक फेमिलियर शोज, फिर है पॉडकास्ट और है न्यूज सेगमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कीप एन इंग्लिश इनर डायरी। अब इनर डायरी क्या है अभी समझते हैं। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग डाउन फॉर दिस वन, जस्ट रिहर्स। रिहर्स मतलब कि रिहर्सल जैसे होता है,
कि आप थोड़ा सा अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो. जस्ट रिहर्स योर डे इन इंग्लिश इनसाइड योर हेड बिफोर फॉलिंग अस्लीप. तो क्या है, ये सोने से पहले आपको क्या करना है, अपने मन के अंदर इंग्लिश में क्या क्या हुआ वो सोचना है. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना है. व्हाट हैपन टुडे, व्हाट आर यू वरिड अबाउट टुमारो, आज क्या हुआ, कल के लिए क्या माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, चिंता है. व्हाट मेड यू लाफ, आज किस चीज ने आपको हंसाया. टुडे वॉज अ रोलर कोस्टर. तो आप इस तरीके से फिर एक्सप्रेस भी कर सकते हो कि आज का दिन कैसे रहा, उतराव चढ़ाव से भरा हुआ रोलर कोस्टर. आई कांट शेक ऑफ दिस नैगिंग फीलिंग अबाउट टुमारोज मीटिंग. अब देखो, जैसे आज का दिन कैसे रहा, रोलर कोस्टर की तरह. अब कल का क्या चीज है जो परेशान करी है, कि मैं अपने मन से इसको अलग नहीं कर पा रहा हूँ. नैगिंग मतलब जो बार बार परेशान करता है, कि कल एक मीटिंग है. ठीक है, शेक ऑफ मतलब दूर फेंकना, अपने दिमाग से निकाल के ये वाली फीलिंग. तो ये मेरे को डिस्टर्ब कर रही है आने वाली मीटिंग को लेकर. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे था, व्हाट मेड यू लाफ. ऑनेस्टली दैट ईमेल कॉट मी ऑफ गार्ड. ठीक है, टू कैच समबडी ऑफ गार्ड मतलब कि अचानक से बिल्कुल ही हैरान कर देना, चौंका देना. किसी की ईमेल पढ़कर अचानक से मैं चौंक गया. कॉट मी ऑफ गार्ड, उसको टू कैच समवन ऑफ गार्ड भी बोल सकते हैं, मतलब अचानक से कोई सरप्राइज हो जाए. दिस हैबिट बिल्ड्स इमोशनल वोकेबुलरी. द वर्ड्स दैट लेट यू एक्सप्रेस न्यूएंस. न्यूएंस का मतलब होता है बारीकियां, किसी भी चीज की बारीकियां. यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बारीकियों की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका मतलब हो गया अ स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग और फीलिंग. सो ये वाले जो वर्ड्स हैं आपको हेल्प करेंगे एक्सप्रेस करने में न्यूएंसेस. ठीक है, न्यूएंसेस एक नाउन है. जैसे एग्जाम्पल है, शी अंडरस्टैंड्स एवरी न्यूएंस ऑफ इंग्लिश. या हम बोल सकते हैं शी अंडरस्टैंड्स एवरी न्यूएंस ऑफ स्टिचिंग और कुकिंग. मतलब हर एक जो भी स्किल है उसके न्यूएंसेस उसी व्यक्ति को पता होगा जो उसमें बिल्कुल ही परफेक्ट होगा. तो आपको भी ये न्यूएंस अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, नॉट जस्ट फैक्ट्स. इट्स ऑल्सो वेयर C1 C2 लर्नर्स ऑफन लेवल अप. ये एडवांस लर्नर्स वाला लेवल है C1 C2. तो वो वाले लर्नर्स भी अपने को अलग ही लेवल पर पहुंचाते हैं. बिकॉज टेक्स्ट बुक रेयरली टीच यू हाउ टू से. टेक्स्ट बुक मतलब आपको, आप पढ़ तो लोगे लेकिन बोलकर ही आपको प्रैक्टिस मिलेगी स्पोकन इंग्लिश की. सो हाउ टू से आई एम ड्रेडिंग दिस और इट स्लिप्ड माई माइंड एंटायरली. ये वाला आपको टेक्स्ट बुक में, मतलब स्टोरीज में तो पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में बड़ी मुश्किल से जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है कि आई एम ड्रेडिंग दिस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये चीज को सोच के. इट स्लिप्ड माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से चीज निकल गई. ओ आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट योर बर्थडे. तो उसके बदले ऐसे बोल सकते हो, इट जस्ट स्लिप्ड ऑफ माई माइंड अबाउट योर बर्थडे. आपके बर्थडे के बारे में मैं तो बिल्कुल ही भूल गया. अब लास्ट वाला पॉइंट है, करेक्ट योर सेल्फ इन इंग्लिश नॉट योर नेटिव लैंग्वेज. खुद को अगर करेक्ट भी करना है तो वो भी इंग्लिश में ही करो. हियर इज अ सटल. इसमें बी साइलेंट है. सटल, सटल का मतलब होता है कि नॉट ऑब्वियस बट इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है. एक सटल बट पावरफुल शिफ्ट. वेन यू मेक अ मिस्टेक नोटिस इट एंड सेल्फ करेक्ट इन इंग्लिश. कभी गलती हो जाती है, हमको पता भी लग जाता है कि बोलते हुए गलती हो गई, तो आप उसको नोटिस करो, उससे भागो मत, और खुद को करेक्ट भी करो, अपनी गलती को सुधारो इंग्लिश में. वेट, दैट्स नॉट राइट, आई मेंट टू से. अगर कभी गलती होती है तो उसी टाइम उसको बोल दो कि मेरा मतलब तो ये था. मीन का पास्ट टेंस है आई मेंट टू से. रादर देन स्विचिंग बैक टू योर फर्स्ट लैंग्वेज टू मेंटली स्कोल्ड योर सेल्फ. ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना है, इंग्लिश में ही अपने आप को करेक्ट करना है. स्कोल्ड का मतलब हुआ डांटना. दिस कीप्स द होल कॉग्निटिव प्रोसेस. जो कि कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटीज डीलिंग विद द माइंड. कॉग्निटिव प्रोसेस ये एक नाउन फ्रेज है. इसका मतलब होता है कि आपकी मेंटल प्रक्रिया, द मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग थिंकिंग एंड लर्निंग. तो कॉग्निटिव में एक तो हो गया थिंकिंग और लर्निंग. दिस कीप्स द होल कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि नोटिसिंग, करेक्टिंग, एडजस्टिंग, इनसाइड द इंग्लिश रूम ऑफ योर ब्रेन.
आपके ब्रेन के अंदर एक अलग से एक कमरा बन चुका है इंग्लिश का, इंग्लिश रूम, जहां पे खुद आप नोटिस कर रहे हो, अपने आप को करेक्ट कर रहे हो, फिर एडजस्ट भी कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली स्टेपिंग इन एंड आउट ऑफ टू लैंग्वेजेस। अब दो भाषा के बदले अब आप सिर्फ इंग्लिश में ही सोच रहे हो। ओवर टाइम, समय के साथ, दिस सिंगल हैबिट ड्रामेटिकली शॉर्टन्स दैट पेनफुल हाफ सेकेंड डिले। अब शुरू में जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था तो था ना ऐसे कि पॉज हो जाता है अगर हमसे कोई कुछ पूछता है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी बोलने की। लेकिन समय के साथ यही जो आपकी हैबिट है, तो ड्रामेटिकली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि बाय अ लार्ज अमाउंट, बहुत सारा। तो ये अलग तरीके से शॉर्टन कर देगी, मतलब कम कर देगी आपके उस छोटे से डिले। मतलब अब आप अटकोगे नहीं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि आपने काफी प्रैक्टिस करी है पूरे दिन भर। तो बिगर पिक्चर क्या है इसमें? नन ऑफ दीज हैबिट्स रिक्वायर अ क्लासरूम, अ टेक्स्ट बुक और आवर्स ऑफ फ्री टाइम। ये जो हमने 5 हैबिट्स की बात करी, इनमें से कोई भी हैबिट, नन ऑफ दीज हैबिट्स, यहाँ पे एक ग्रामर रूल है, जहां भी नन ऑफ होता है, नन ऑफ के साथ फिर प्लूरल नाउन होता है, जैसे कि हमने हैबिट्स प्लूरल में यूज किया गया है, तो यहाँ पे जनरली हम वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, तो वर्ब इज ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म। नन ऑफ दीज हैबिट्स रिक्वायर अ क्लासरूम। इन हैबिट्स के लिए ना तो क्लासरूम की जरूरत है, ना टेक्स्ट बुक की, ना ही बहुत सारे फ्री टाइम की। दे रिक्वायर कंसिस्टेंसी एंड अ विलिंगनेस टू फील अ लिटिल ऑकवर्ड एट फर्स्ट। तो इनमें सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता, लगातार बिना रुके हुए, और विलिंगनेस, इच्छा शक्ति चाहिए कुछ सीखने की, कि हम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट होगा, आपको अटपटा सा लगेगा शुरू में, अजीब सा लगेगा, टॉकिंग टू योर सेल्फ, वॉचिंग शोज यू डोंट फुली अंडरस्टैंड, करेक्टिंग योर ओन मिस्टेक्स आउट लाउड। तो इन चीजों में आपको अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन ये बाद में हैबिट बन जाएंगी। सो आपको क्या करना है? स्टार्ट विथ जस्ट वन हैबिट टुडे। कोई भी इन पांचों में से एक हैबिट से आज स्टार्ट कीजिए, नॉट ऑल 5, वन, सिर्फ एक। फ्लुएंसी इजंट बिल्ट इन अ सिंगल लीप, it's built in these small, repeated moments until one day you catch yourself mid-thought। तो आपकी जो फ्लुएंसी होगी वो एक बड़ी छलांग लगा के अचानक एक दिन आपको नहीं मिलेगी। ये तो छोटे छोटे कदम है जो आपको रोज कंप्लीट करने हैं। रिपीटेड मोमेंट्स, बार बार दोहराने हैं यही वाले स्टेप्स। until one day you catch yourself mid-thought, जब तक कि अचानक से एक दिन आप अपने आप को सोचते सोचते पाओ, रियलाइज करो, यू वर नॉट ट्रांसलेटिंग एट ऑल, कि अब तो आपने ट्रांसलेशन करना ही छोड़ दिया है। यू वर जस्ट थिंकिंग एंड दैट टू इन इंग्लिश, कि आप तो, अब आपका माइंड ट्रेन हो चुका है सीधे इंग्लिश में सोचने के लिए, और आपका फिर ये सेकंड नेचर बन जाएगा इंग्लिश में बोलना, चाहे वो छोटे सेंटेंस हो, लेकिन रेगुलरली इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में ही बोलना। इस आर्टिकल को आप खुद, आप बिना हिंदी मीनिंग्स के पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और लास्ट में आपके लिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं, वर्ड मीनिंग्स भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। सो कमेंट्स में लिख के बताइए आज आप इन 5 में से कौन सी हैबिट से शुरू कर रहे हो टू थिंक इन इंग्लिश।